हेलो बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म फज्वाला पर। और आज हम सब आप सबसे बात करेंगे आपके बोर्ड के बारे में कि आपका बोर्ड स्टार्ट होने वाला है। बस जो आप बहुत गिनती में रखते थे उसको बहुत कम टाइम बचा आपके लिए। बात करें तो कल ही है सर। ऐसा क्यों? तो काफ़ी डर है आपके मन में, काफ़ी सवाल भी हैं मन में, काफ़ी लोगों का दबाव है आपके ऊपर। पर एक बात याद रखना कि पेपर आपको ही देना है। पेपर आपको ही देना है, किसी और को नहीं देना है। कोई कितना कुछ भी बताएगा, पेपर आपको ही लिखना है। ठीक? तो ज़्यादातर किसी भी बहकावे, किसी भी बात में ना आए कि पेपर इतना टफ होगा, ये क्वेश्चन तुम कर नहीं पाओगे, टाइम कम मिलेगा। तो ये सब सिचुएशन आती हैं, पर आप इतने काबिल हो कि आप वहाँ पर उस चीज़ को हैंडल कर लोगे। ठीक है? तो बहुत नहीं लोड लेना है कि ऐसा बताया गया हमें और ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा बताया। तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। ठीक है? सब बात एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपको पेपर में पता कितना है। बस। ठीक है? कि आपको कितना नॉलेज है, आप किस क्वेश्चन को जानते हैं। ज़्यादातर चीज़ें प्रॉब्लम में कहाँ आती हैं? जब आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, तब आपको लगता है कि टाइम कम है या ये क्वेश्चन हमसे होगा नहीं। तो उस टाइम पे आते हुए क्वेश्चन भी आपके कुछ कमी हो जाती है कि आप भूलने लगते हो, डरने लगते हो। ठीक? तो डरना बिल्कुल नहीं है, आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है। जितना आता है बहुत है, उसी पे काम करना। ठीक? तो उसी और पढ़ाई को आपको बेहतर करने के लिए आज एक फाइनल क्लास लेके आई गई है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो कम से कम 3 क्वेश्चन और वेटेज 5 to 8 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है? 8 क्वेश्चन का मार्क्स आना ही आना है। ठीक है? तो बहुत जल्दी सुबह क्लास थी, काफ़ी व्यस्तता के कारण ये क्लास डिले हो रही थी, तो आज इसका क्लास की जाएगी। और आप सब तैयार हो जाइए, कॉपी अपना नोटबुक जो भी आपके पास साधन है उसको रख लीजिए। इस क्लास को सवाल लगाने नहीं आए हैं कि खूब सारे सवाल लगाएंगे। आज की क्लास में हम आपको वो तरीके, वो मेथड बताएंगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको इतनी तैयारी यहाँ से करके जानी है। ठीक? ठीक है। तो अभी एक सवाल और आएगा आपके मन में कि सर ये किस बोर्ड के लिए है? यूपी बोर्ड वाले पढ़ें, सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़ें कि आईसीएसई वाले पढ़ें? तो ये किसी भी बोर्ड में आप हो, अगर आपके चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखता है, ठीक है, तो उसमें आपको ये लगेगा। क्लियर है सर? चलिए, तो आप भी अपना चाय वाय पीते रहिएगा। ठीक है? क्योंकि ठंडी है और एकदम मॉर्निंग की क्लास है अपनी। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आप सब उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे, एकदम व्यस्त होंगे, मस्त होंगे अपनी पढ़ाई को लेके। ठीक? तो आप जिसको टाइम दोगे वो आपका है, बाकी कोई किसी का नहीं है। ठीक है? जिसको आप टाइम दोगे वो आपका है, बाकी कोई किसी का नहीं है आज के दौर में। तो आप अपनी बुक को टाइम दीजिए, अपने सवाल को टाइम दीजिए, वो आपका है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये तो अपना लोग का पुराना है कि हम क्या क्या इस पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, nth टर्म ऑफ एपी की क्या बात होती है, इसी को हम लोग जर्नल टर्म भी बोलते हैं। आज की क्लास के बाद आपको कोई और क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 5 घंटे की मैराथन देख लें, 8 घंटे की मैराथन देख लें। केवल 20 से 30 मिनट में पूरी अर्थमेटिक खत्म है। ठीक है? ठीक है। सम ऑफ एन टर्म क्या होता है उसके बारे में आपको देखना है, कैसे हम किसी चीज़ को सम करेंगे। उसके बाद कुछ मिसलिनियस टॉपिक बात करेंगे, जैसे कुछ टर्म आपको एज्यूम करने पड़ते हैं। ठीक है? एक सेकेंड। फिर क्या है, पी वाई क्यू की बात करेंगे। ठीक? चलिए इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि क्यों एपी की ज़रूरत है, क्या पैटर्न होता है। तो अगर हम एपी की बात करें तो किसी भी फर्स्ट टर्म, प्रीवियस टर्म में एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने पे जो टर्म हमको मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? एपी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक व्यक्ति था, या हम एक एज्यूम करते हैं कि आपको मैथ्स में जो है मिले, पर ज़्यादा नंबर दीजिएगा, कम नहीं। चलिए 75 मान लेते हैं।
आपको मैथ में जो मार्क्स मिले वो 75 हैं। फिर आपको इंग्लिश में मिला 60, एक मिनट थोड़ा सा, मान लीजिए आपको जो है इंग्लिश में मिला वो 80। कोई और सब्जेक्ट आपका था साइंस, उसमें मिला आपको 85। एक सब्जेक्ट और था सर आर्ट, उसमें मिला 90। तो एक चीज़ हमको पता चल रही सर क्या, कि जो हमारा आपने फर्स्ट नंबर लिखा था उस नंबर में एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने पे ये नंबर आ रहा है, वो है 5, है ना, वो है 5। तो ये फर्स्ट जो लिखा हुआ है इस नंबर को अपन लोग बोलेंगे ए। क्या बोलते? ए। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक। इसी ए में जो आपने एक फिफ्थ कांस्टेंट वैल्यू ऐड की जिससे अगला टर्म मिला उसको बोलते हैं डी, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्लियर हुई बात? ठीक है सर। ऐसे ही जब हम और आगे चलेंगे तो हमको अगला टर्म मिलेगा, तो उसमें 2 बार डी को ऐड करना पड़ेगा, तो डी और डी मतलब थर्ड टर्म मिलता है। तो ये प्रोसेस लगातार बढ़ता जाता है, और इससे जो एक नंबर का फॉर्म होता है वो क्या होता है हमारा ए पी। क्या बनती आती है? ए पी, ठीक। और जब आपको एक एपी मिल जाती है उस पर और चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो हमने 2 बातें सीखी क्या सर? एक हमने ए के बारे में सीख लिया जिसे हमने बोला फर्स्ट टर्म। एक हमने डी के बारे में सीख लिया जिसे अपन लोग बोले कॉमन डिफरेंस। क्या बोला गया? कॉमन डिफरेंस, ठीक। एक ए हुआ जो फर्स्ट टर्म था, एक डी आया जिसमें हम उसी फर्स्ट टर्म को जोड़ते जा रहे थे। फर्स्ट टर्म में जिस डी को हम जोड़ते जा रहे थे वो हुआ कॉमन डिफरेंस। इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन कुछ नहीं है। ए जानिए, डी जानिए, और ए एन जान लीजिए, कभी कभी आता है। ए एन का मतलब होता है कि डायरेक्ट कौन सा टर्म आपको चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, आगे चलिए। फिर आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए बेसिक सी बात है हमारी, ए ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ए एन जनरल टर्म, जनरल टर्म। जनरल टर्म के बाद फिर कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए हमको ए वन निकालना है तो ए हो जाएगा। कैसे सर? कोई भी टर्म आने के लिए क्या करते, ए में अगला जोड़ने के लिए डी को ऐड करेंगे, फिर डी को ऐड करने के लिए a+2d करेंगे, फिर करने के लिए a+3d करेंगे। ऐसे ही जो हमारी ये फॉर्म बनता जाएगा इसी को बोलेंगे हम एपी। एपी का मतलब किसी भी एक फिक्स टर्म में, किसी भी फर्स्ट टर्म में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने पर क्या मिलेगा हमको? एपी मिलेगा, ठीक है। ठीक सर। अगर एपी आपने सीख लिया तो एपी के बाद आता है nth टर्म या जनरल टर्म। अच्छा, आप लोग को चाय पसंद है कॉफ़ी? ठीक है, ये कमेंट में बताएंगे आप लोग कि चाय पसंद है कॉफ़ी आपको। तो nth टर्म के लिए बात ये होती कि जैसे मैंने आपको ए दे दिया, डी दे दिया, और डायरेक्ट आपसे बात किया कि 15 टर्म क्या होगा, डायरेक्ट हमने आपसे बात किया 20 टर्म क्या होगा, ठीक है। कैसे करेंगे सर, कुछ बता देते? चलिए देखिए। अगर आपको गिवन है ए, गिवन है डी, और फाइंड आउट करें हम आपसे A=A3 क्या होगा, तो यहाँ पे एक जनरल टर्म का फार्मूला होता है AN=A+n-1 × टी। ये क्या है, इसी को बात करते हैं हम, ठीक है। इसी फार्मूले के जरिए आप कोई भी टर्म निकाल के लाओगे, क्या कोई भी टर्म आप निकाल के लेके आओगे। लेकिन अगर ये आप भूल जाओ तो जैसे आपको मान लीजिए A3 फाइंड आउट करना है, तो A3 के लिए आप n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3। लेकिन एक और तरीका हम आपको बता देते हैं, अगर A3 निकालना है तो A+2d करके निकाल सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको A4 फाइंड आउट करना है, A+3d करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। A5 फाइंड आउट करना है तो A+4d आप कर सकते हो। ये उसी फार्मूले से बन के आया। तो अगर हमको डायरेक्ट फॉर A99 निकालना है तो A+98 कर दीजिए। इन सारी चीज़ों को आप एक बार में सॉल्व कर सकते हो, ठीक।
इसके जरिए आप कोई भी टर्म हो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं। इस पे क्वेश्चन हम लेते हैं एक, मान लीजिए ए की वैल्यू आपको दे दिया 3 और डी की वैल्यू हमने दे दिया 2, और मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप फार्मूले से यूज करेंगे, कैसे आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप भी ऐसा ट्राई करिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में। फार्मूला क्या है हमारा, टर्म मान लीजिए निकालना है 5, तो A5 इक्वल टू फार्मूला क्या है, A प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 5-1, डी की वैल्यू है 2। तो जाएगा 3 प्लस 4 टू जा 8, 8 प्लस का 3 इक्वल टू 11। मतलब हमारा जो A5 का टर्म आया वो 11 है। फिर दूसरे तरीके से बताइए, ठीक है, देखिए हमको क्या चाहिए था, A5 के लिए हमने आपको बताया A प्लस 4D आप कर सकते हो। A की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 2। तो क्या देखिए सेम आंसर है, लेकिन 3 लाइन में। ये आप तब कर सकते हो जब आपको बेहतर कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है कि A प्लस डी क्या है, कैसे हो रहा है। ये बात समझ में आई, ठीक है सर। अगर आप इस चीज़ को समझते हो तो आपका MCQ का एक क्वेश्चन फिक्स आना, A गिवन होगा, डी गिवन होगा, कोई टर्म आपको फाइंड आउट करना होगा। क्लियर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सम ऑफ एन टर्म क्या होता है। अब आपने इन सारे टर्म को निकाल लिया कि मैथ्स में इतने मार्क्स थे सर, इंग्लिश में इतने थे, बायो में इतने थे, ठीक है। अब इन सबको एक साथ ऐड करना है कि आपको टोटल कितने मार्क्स मिले। तो कैसे करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग। अगर आप इस 20 मिनट की क्लास को विधिवत देखते हो तो कुछ आपको और नहीं करना। मान लीजिए सम करने के लिए आपके पास कुछ तो फार्मूला भी है भाई, जो मैथ बिना फार्मूले की नहीं होती, ठीक। अगर आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ते हो तो बिना फार्मूले के आपको इसको कुछ नहीं कर सकते। तो सम को हम डिनोट करते हैं एफएन से, और फार्मूला लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये तो होता है फार्मूला। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करें, या थोड़ा सा केवल आप यहाँ पे हमें और रुकें, तो अगर हम इस चीज़ को देखें n/2 ऐसे रहने दीजिए, a को आप लिख दीजिए a प्लस a, बाकी जो लिखा उसको लिख दीजिए। तो क्या इतनी चीज़ को अभी हम an लिख के आए थे, पर लिख के आए थे एफ एन इजक्वल टू n/2, और a इसको हम l भी लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए a प्लस l। इस फार्मूले का यूज तब करते हैं जब हमको लास्ट टर्म गिवन होता। क्या गिवन होता है, लास्ट टर्म। जब लास्ट टर्म गिवन होगा तब हम इस फार्मूले का यूज करें, ठीक है। ये हो गया सम का फार्मूला। एक टॉपिक और आपका बच गया अभी। ये आपको एज्यूम करना है कि कैसे होगा कोई चीज़। अगर आपसे बोल दिया जाता है पेपर में कि कोई 3 टर्म का सम इतना है, तो कोई 3 टर्म हमारे क्या होंगे, आपको ये मानना है। क्या लिखा हुआ है, a प्लस डी, a माइनस डी। अब काफ़ी बच्चे इसमें समझदार होंगे कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि a होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, ऐसा क्यों किया आपने। तो आप किसी भी फिक्स कांस्टेंट नंबर को ऐड करिए या किसी फिक्स कांस्टेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए, जो भी आंसर आएगा वो AP में होगा। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, क्यों, क्योंकि इन तीनों नंबर को अगर हम सम करेंगे तो एक वेरिएबल कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो कोई 3 टर्म, ज़्यादातर 10th में जो है केवल 3 टर्म की AP आती है, ठीक। 4 नहीं आता, कभी नहीं आया, ना आएगा, ठीक। लिख के ले जाओ। तो इसको आप लर्न कर लीजिए बधाई का, बढ़िया अच्छे से। लीजिए क्वेश्चन पे आ गए जिसकी आपको ज़रूरत थी। पर इसकी तो ज़रूरत नहीं थी, तो आप ले आए हैं केवल हमारे लिए, पता नहीं क्यों। देखिए सेम इतने ही क्वेश्चन लाए हैं एकदम फिक्स की जो आपको आने हैं, और फर्जी कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, इतने टाइप पढ़ना जो लेके आए केवल। आप देखिए आपको a की वैल्यू 10 दे रखी है, d की वैल्यू 10 दे रखी है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए d आपको नहीं दिया है, केवल आपको एक सीरीज दी गई है, सीक्वेंस दिया गया है। तो d फाइंड आउट करने का तरीका होता है a2 माइनस का a1, a3 माइनस का a2। मतलब सेकंड टर्म से आप फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर दीजिए तो आपको d मिल जाएगा। क्लियर,
ठीक है सर। ऐसे ही लगातार अभी आपको साइंस की क्लास मिलेगी, आपको मैथ्स की तो अब लगातार, क्या अभी आपका मैथ्स का तो पेपर लेट में 10 मार्च को है, खूब टाइम मिलेगा, हम लोग लाइव क्लास में भी चर्चा करेंगे और खूब सारे क्वेश्चन भी लगाएंगे। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनको भी पढ़ाएंगे, ये हमारा ही काम है, सिखाना आपको। चलिए, फार्मूला क्या है, हमें 4 टर्म फाइंड आउट करने हैं। मतलब ए तो हमारा सेम ही रहेगा 10, A2 हमारा क्या होता है A+D, जिसे हम लिखेंगे 20, A3 क्या होता है A+2D, जिसे हम 30 लिखेंगे, A+4 क्या होता है A+3D, जिसको हम ऐसे, आप अगला क्वेश्चन लगा के दिखाओगे, दिखाओगे, खाओ कसम, खाओ कसम की सर दिखाएंगे, ठीक है। अगला दिया गया, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इतना इतना एनी टर्म इज जीरो, कौन सा टर्म जीरो है भाई, नोट कर लो, नोट कर लो, लिख के ले लो, लिख के ले लो। कहाँ लिखें सर, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, इसी टाइप का रिपीट होगा और आप कंफ्यूज रहोगे। कुछ नहीं करना, सबसे आसान तरीका क्या है देखो इसका, सबसे आसान और अच्छा तरीका है ये, क्या है, कुछ नहीं करना, आप ए की वैल्यू लिखिए, किस कलर से दिखेगा आपको, ए की वैल्यू 21 दे रखी है यहाँ पे। डी निकालने का तरीका सिखाया अभी, A2 माइनस A1, मतलब 18 माइनस का 21 -3 हो जाएगा। एल आपको दे रखा है माइनस का 81, आप पहले एन फाइंड आउट कर लीजिए। तो एल इजक्वल टू क्या होता है A+n-1 इंटू डी, एल की वैल्यू माइनस का 81 इक्वल टू 21 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3, 21 इक्वल टू 21, ये 81 है, ठीक है, -3n प्लस का 3, ठीक। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, हो गया 24 माइनस 3n इक्वल टू माइनस का 81, माइनस का 81 माइनस का 24 इक्वल टू माइनस का 3n। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 टू 10 माइनस का इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 अपॉन में 3, 3 3 जा 9, 1 इधर गया 3 15, n की वैल्यू क्या आ गई 35, मतलब टोटल टर्म कितने हैं 35 है। मान लेते हैं कोई भी टर्म जीरो होगा, कोई भी मान लेते हैं, अभी तो नहीं पता कौन सा है। तो चलिए मान लीजिए ए एन टर्म इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो इज इक्वल टू A+n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, जीरो इज इक्वल टू 21 प्लस 35 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3। तो 35 टर्म आप लिख लीजिए, एन की वैल्यू हमारी क्या आ गई 35 आ गई, ए एन टर्म जीरो है, यहाँ से वैल्यू आप फाइंड आउट कर, क्लियर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, हाँ बस इतना छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, यहाँ पे 35 टर्म है हमारे, ठीक, क्लियर हुआ बात, इसमें कोई डाउट कि आपने कैसे निकाला, हमने एल की वैल्यू रख, ठीक है। तो एन हमारा टोटल टर्म कितने हैं 35, अब पूछ रहा है कौन सा टर्म जीरो है, तो आप चाहे पुट करके देखो या फिर लिख दो, डायरेक्ट की बात है, कोई उसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं करनी। मान लेते हैं ए एन टर्म हमारा जीरो है, क्लियर, ठीक है। तो जीरो इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू 21 प्लस एन की वैल्यू देख लेंगे कौन सा जीरो है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 24 माइनस का 3n, ठीक, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, मतलब 8 वाला टर्म जो है इसमें से जीरो है। तो टोटल टर्म कितने पूछता तो हम बताते 35, कौन सा टर्म जीरो है वो बताते 8, क्लियर, ठीक है सर, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई, आवाज़ सुनाई दे रहा है आप सभी को, या कोई डाउट इसमें, ठीक है, आ रही आवाज़, आ रही, कोई बात नहीं। होता है कभी कभी कि पूरी क्लास हो जाती है आवाज़ नहीं आती, क्लियर, वॉइस पता नहीं कहाँ है, पूछते फिर कहाँ थे आप। पर एक बार कमेंट में ऐसा है कि सर जब आवाज़ नहीं आती तब काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग पढ़ाते हैं, हमने कहा अरे, लिखा गया सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इतना दिया गया है, सम ऑफ इतना दिया गया, फाइंड द
फर्स्ट 3 टर्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, हर बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है और अब की भी बार आएगा, ठीक। लेकिन लिखने का तरीका आपका कुछ ऐसा हो तो आप शायद और बेहतर कर पाएंगे इसमें। ऐसा हो, देखिए उसने कुछ कंडीशन दे रखी है, क्या क्या दिया कि A4 प्लस में A8 की वैल्यू दे रखी है कितना 24। एक कंडीशन और दे रखा है A6 और A10 की वैल्यू जो है वो 44। ठीक, तो कुछ सॉल्व कर लीजिए इसको। क्या कर सकते हैं, A4 को लिखते A+3D, A8 को लिखते A+7D इक्वल टू 24। और सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा ये लाइन, ये हो जाएगा A मिलके 2A प्लस का 7 3 5 10D इक्वल टू 24। एक बार और सॉल्व कर लीजिए सर, 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा A+5D इक्वल टू 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, ठीक है। इसको भी ऐसे सम सॉल्व कर लीजिए। पेन का कलर चेंज कर दिए ताकि दिखेगा सर हमें, नहीं तो हम देख नहीं पाते, ठीक। इसको भी करेंगे तो A+5D A+9D A+9D इक्वल टू 44। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2A प्लस का 9 और 15 14D इक्वल टू 44। सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा A+7D इक्वल टू 22। क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को माइनस कर लीजिए, क्या क्या बन के आई इक्वेशन हमारी, इक्वेशन आ गई A+7D इक्वल टू 22, A+5D इक्वल टू 12। सॉल्व कर लीजिए, माइनस करने पे कट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2D, ये हो जाएगा हमारा 10, D इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। D की वैल्यू हमको 5 मिल गई। इसी D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते, इधर ही पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा A+7 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 22। तो A+35 इक्वल टू 22। A इक्वल टू हो जाएगा 22 माइनस का 35। A इक्वल टू हो जाएगा 3 1 माइनस का 13। A मिल गया, D मिल गया, कोई भी टर्म आप निकाल दीजिए। A 5 है, सॉरी D 13 है, तो 5 माइनस करेंगे हमारा अगला आंसर आता जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसी मेथड में। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी कैसे किया हमने, ये आप दोबारा देख लीजिए। A4 और A8 की वैल्यू उसने दे रखी थी, क्वेश्चन में गिवन था। A6 A10 था, A3 को हमने इतना लिखते हैं, इसको इतना लिखते, दोनों को वैल्यू सॉल्व कर दिया। A5D A9D को सॉल्व किया, दोनों ही क्वेश्चन को माइनस करने के बाद हमने यहाँ माइनस किया है, आप वहाँ मेंशन कर दीजिएगा बोथ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट। A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कौन से क्वेश्चन आने थे, 3 पूछा था, A पता है, D माइनस कर दिया, अगला टर्म आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारी बात आपको समझ में आई होगी और आप वादा करो हमसे कि हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको अगर और सारे क्वेश्चन चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करिए सक्सेस वाला का, उस पर बहुत सारे आज क्वेश्चन डाले जाएंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि अर्थमेटिक का एक भी क्वेश्चन अब आपसे बाहर नहीं आएगा। क्लियर, क्लियर बात। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका कल पेपर है, और आप अच्छे से पेपर दीजिए और अब आपको सारी क्लासें रेगुलर मिलेंगी। मैथ के लिए आपको डर नहीं लगेगा। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।